MES 133 सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का PG डिप्लोमा कोर्स जो है उसके असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू यूज टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन दिस ट्यूटोरियल एग्जाम। उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तो आपको एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए टेक्नोलॉजी की यूजेस के ऊपर बातचीत करनी है, 500 वर्ड्स में ये बातचीत। तो सबसे शुरुआत की कि वाई, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी आजकल इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि उसकी कमी जहाँ भी है वो एक्चुअली आप क्वालिटी से समझौता कर रहे हो एजुकेशन की। और हमारे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो उसका एक जो भी एम होंगे, जो वो प्राइमरी है, हायरली है, प्रोफेशनल है, पर जो भी एजुकेशन को दे रहा होगा उसका ये गोल तो होगा ही वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो अगर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो तो आप क्वालिटी एजुकेशन से समझौता कर रहे हो। तो यहाँ से इस बात को मैंने रखने की शुरुआत की है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वालिटी एजुकेशन पैरामीटर आपकी टेक्नोलॉजी से तय हो रहा है करंट सिनेरियो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हो उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ रही है, उसको हम देखते हैं। आजकल हम क्लासरूम नहीं कह रहे कि जहाँ पे एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं, हम उसको लर्निंग स्पेस बोल रहे हैं। लर्निंग स्पेस मतलब आजकल जो लर्निंग केवल क्लासरूम तक टीचर और स्टूडेंट के इंटरप्ले पर रहती थी, अब वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब वो एक लर्निंग स्पेस के रूप में हो गई है। यानी क्लासरूम में हम नहीं सीख रहे हैं, अब हम बाय मोबाइल है ना, यूट्यूब चैनल या जो और OER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, है ना, गूगल मीट, जूम मीटिंग के द्वारा है, यानी आपका स्मार्ट बोर्ड है ना, आपका फोन, ये जहाँ भी एनवायरनमेंट में आप लर्निंग कर रहे हो वो सब आपके लर्निंग स्पेस में आ रहा है। तो उन सबको बेहतर बनाती है, यानी क्लासरूम को बियॉन्ड बनाती है टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए सबसे पहले 4 पैरामीटर रखे हैं टेक्नोलॉजी को एक इंस्टीट्यूट में देखने के लिए। जब हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, नंबर 1 अवेलेबिलिटी। उस एरिया में जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है क्या क्या अवेलेबल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, पर क्या वो उस एरिया लोकेशन के लिए अवेलेबल है? टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आपके लिए। वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है पर वो बहुत कॉस्टली है, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कॉपीराइट में आती है, ओपन सोर्स क्रिएटिव कॉमन्स में है ही नहीं। तो आपको ये सबसे पहले जरूर देखना होगा कि आपके लिए जिस टेक्नोलॉजी को आप सुटेबल समझ रहे हो वो आपके लिए अवेलेबल भी है या नहीं है। अवेलेबिलिटी में एक तो उसका लाइसेंस वाला कॉमन आ जाता है, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट है एक्सेस टू टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। किस किस तक एक्सेस है उसकी, क्या वो एक्सेस लिमिटेड एक्सेस है उसकी, या सभी स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं? इक्विटी, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग को फॉलो करती है, क्योंकि ये कंसेप्ट यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ही सोचा समझा जा सकता है। उसके बाद इन बिना तो इमेजिन भी नहीं कर सकता है। जिसको जैसी जरूरत है उसको उसके पेस से, उसको उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। नंबर 4 चेंज इन ट्रेंड इन लर्निंग। जो लर्निंग स्टाइल्स में जैसे जैसे आजकल बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहे हैं, है ना, तो जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग आजकल हमारी लर्निंग का हिस्सा हो चुका है। केवल ऑफलाइन क्लासेस पे डिपेंड नहीं है, हमें हर एक तरह कोर्स में मल्टीपल मोड में चेंजिंग ट्रेंड इन लर्निंग। आजकल लर्निंग स्टाइल्स में जो चेंज आ रहे हैं उसको जल्दी समझे हम। 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं वो उनको अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को हम डिजाइन कर सकें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी किस किस तरह से काम आ रही होगी उसको कुछ पॉइंटर्स बनाकर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर पॉइंट तो यही है कि स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम, हमारा बहुत ज़्यादा स्टाफ की एनर्जी लगती है कुछ चीज़ों को मैनेज करने में, जैसे हमारे अटेंडेंस है ना स्टाफ की, वो रियल टाइम पे आ जाए, डाटा एक आसानी के साथ। टेक्नोलॉजी के आजकल ऐप मौजूद हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट है डाटा मैनेजमेंट। बहुत सारा डाटा होता है स्टूडेंट्स का, स्टाफ का, कब किसने ज्वाइन किया, कब किसको कोई बच्चा एनरोल हो रहा है, उसको कब उसे कोर्स स्विच करना है साल पूरा होने के बाद। तो इन डाटा के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी और पेपर लग जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने इसमें तो मैजिक किया है। ये सारा काम अब हमारे पास में, उसको डाटा तक एक्सेस करना मल्टीपल डाटा में, पुराने डाटाज में, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉसिबल हो पाया। और तो और जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मनी को ट्रांसफर आधार कार्ड से उस बच्चों को लिंक कर दिया गया है, उनके खाते तक पैसा पहुंचाना ही बहुत आसान हो चुका है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ही एक तरह से बूंद की तरह हमारे लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट जो लर्निंग होती है मेन, जैसे अब अधिकतर कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच के इंटरेक्शन डिपेंड करती है, तो उस इंटरेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है टेक्नोलॉजी।
उसके लिए आजकल हम क्लासरूम में जैसे गूगल मीट्स हैं, जूम है, गूगल क्लासरूम है ना, इन सब के माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स में जितना टीचर अवेलेबल था तब तक तो डिस्कशन चलता ही था, उसके बियॉन्ड भी हम डिस्कशन फोरम्स में अपने डिस्कशन को विद इन द स्टूडेंट्स और उनसे जो ज़्यादा जानते हैं, मोर नोइंग पर्सन्स हैं, उनके बीच में, जो टीचर हो सकते हैं, उनके सीनियर हो सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। आपको एग्जाम पेपर्स बनाने हैं या बच्चों के एग्जाम्स के डाटा का रखना है, बच्चों के एग्जाम्स को कंडक्ट ही करना है, अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग नीड्स हमारे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होती रहती हैं। तो हम डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक तरह के ओपन सोर्स में भी और पेड वर्जन में भी कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे इस काम को आसान बनाते हैं। एनहांस स्टूडेंट लर्निंग। टेक्नोलॉजी इनेबल करती है लर्निंग आउटकम को अचीव करने में। हम यहाँ पे बच्चों के होमवर्क भेजना, उनके ग्रेड्स को कम्युनिकेट करना, बच्चों के या तो उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करने को, जैसे ग्रुप बोर्ड, एवरनोट है, माइंड मैपर है, नोटबुक है, गूगल ग्रुप्स है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज है जो सारे काम को, जो स्टूडेंट को लर्निंग को एनहांस करने में, जब हम क्लासरूम में मैं कोई बात कह रहा हूँ साथ में माइंड मैप भी यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप देखो कितनी इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाती है। तो उस लर्निंग को अच्छा करने में, बेहतर करने में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही होती है। टीचर इट इज अप टू टीचर कि टीचर टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर रहा है। देखा होगा कोई बॉडी के पार्ट्स के या मशीन के पार्ट्स के बारे में समझाना है, तो ऐसे बताते हुए समझाना है, बोर्ड पे लिखते हुए समझाना, या फिर कुछ 3D वीडियो के माध्यम से उसको विजुलाइज करा देना, दिखा देना, कौन सा बेहतर होगा। तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी यहाँ पर किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में, लर्निंग में एनहांस करने में मददगार साबित हो रही है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग करने की, तो टेक्नोलॉजी उसमें अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा का अच्छे से लगाना, उनका एनालिसिस करना, उनको स्टोर करना, इन सब मदद करती है और डॉक्यूमेंटेशन को एक अलग लेवल तक ले जाती है। आजकल इस तरह के यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड बन चुके हैं कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से जो मेरे लिए यूजफुल है, ऐसे मैं इस किसी सर्टेन क्लास का टीचर हूँ, मुझे किन डाटा पर आज काम करना है, वो डाटा अचानक से सेलेक्ट होकर फिल्टर होकर मेरे सामने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देती है। तो टेक्नोलॉजी डाटा मैनेजमेंट के साथ साथ कंप्रिहेंसिव रिपोर्टिंग पर भी, कि मुझे किसको क्या कम्युनिकेट करना है, अलग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, उसमें मेरे साथ उसके लिए मेरे लिए बेनिफिट साबित हो रही है आजकल। इम्प्रूव फी कलेक्शन। ये जैसे पहले फी कलेक्शन के स्कूल के चेक द्वारा या फिर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करके आओ, लंबी लंबी क्यू में लगना पड़ता था, एक सर्टेन टाइम स्कूल में जाके एक सर्टेन विंडो पे जाके जमा करो। और आजकल अलग अलग जो पोर्टल बन चुके हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स है, तो उसमें सिक्योरिटी भी रहती है और उसके अंदर आप कहीं भी बिना क्यू में लगे अपनी फीस को बच्चों को जमा कर सकते हो। और इसमें रिकॉर्ड रखना भी आसान है, पेरेंट्स दोनों के लिए, स्कूल के लिए भी और पेरेंट्स के लिए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। उसको आप पिछले साल की फीस अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो टेक्नोलॉजी ये आसानी से प्रोवाइड कराती है, आप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो अपनी हिस्ट्री भी। जबकि उसके लिए स्कूल वालों को में जाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना पड़ता था। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्विक रेस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसी। भाई इमरजेंसी का किसी को नहीं पता है कब आ जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इमरजेंसी आ जाए तो कम्युनिकेशन कितना बेहतर हो, तो कम्युनिकेशन स्टाफ टू प्रिंसिपल कलीग्स के बीच में हो, कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ करना हो, तो कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ करना हो, तो ये सब अगर आजकल फास्ट और रियल टाइम में हो सकता है तो ये केवल हो सकता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहे हैं पर टेक्नोलॉजी के साथ में डाटा ना चला जाए। प्राइवेसी हर एक इंस्टीट्यूट या जो डाटा या जिस तरह से हम अपनी रिपोर्टिंग, अपने डाटा दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो उस तरह से जाए, ये हर एक का एक विजन होता है हर एक इंस्टीट्यूट। इसमें अगेन टेक्नोलॉजी एक बूंद साबित होती है कि हमें हमारे को इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमें हाईली कंट्रोल, हमारे मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, हाईली सिक्योर है और जिसको एक्सेस है वही उस तक एक्सेस होती है और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि सर्टेन टेक्नोलॉजी सर्टेन लेवल तक जाए या स्टूडेंट इसका यूज कर पाए, पेरेंट्स इसका यूज कर पाए, डिफरेंट स्टेक होल्डर इतना यूज कर पाएगा इसका। ये सब हमारे कंट्रोल में आजकल पॉसिबल हो पाया है डिफरेंट तरीके के टेक्नोलॉजी के द्वारा ही। आपने देखा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मैनेज करने में हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट में बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट के ओपन सोर्स में है और काफ़ी अच्छी इफेक्टिवली एक तरह की डिजिटल रिपोजिटरी है। फॉर एग्जाम्पल NROR नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की है, स्वयं प्रभा है, शाला दर्शन है, ई शोध
ईपीजी पाठशाला है, नेड, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल, वर्चुअल लैब्स, ई यंत्रा, विद्वान, स्पोकन ट्यूटोरियल, बादल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे होंगे हम। मनी रेलनी कमेटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।